रेटिंग स्ट्रक्चर वाली देखनी थी ना हमें कल। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जितने भी ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोल और एनिलीन की तरह होती है। ठीक है, तो अनुनादी संरचनाएं बनाते कैसे उसे एक बार देख लेते हैं। जैसे ये हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, ठीक है, जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया था उस पे लोन पेयर था। ठीक है, तो जब भी इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर हम सबसे पहले लोन पेयर को लेके चलेंगे। ठीक है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा अनुनादी संरचना के अंदर आगे से आगे कैरी करेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये जो जेड के ऊपर लोन पेयर है उसको हमेशा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। ठीक है, या तो आप इस साइड ले जाओ आप ये, या इस साइड ले जाओ। ठीक है, जहां भी लेके जाओगे तो लोन पेयर से आपका डबल बॉन्ड बनेगा और आगे वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन आपको नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये दोनों आए इसके ऊपर इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, तो अगर ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो क्या होगा, इस वाले कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, इसकी अगर वैलेंसी बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है, कैसे बढ़ेगी, इस पे, अच्छा एक बात तो चारों कार्बन पे हाइड्रोजन है या नहीं है, कितने, कितने हाइड्रोजन है, जूम करो थोड़ा, थोड़ा लेके आ रहे हैं। 4 कार्बन है, इन चारों कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, हर कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, एक है ना, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड यहाँ पे कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। अगर इस कार्बन की बात करें तो 3 ये बॉन्ड हो गए और 1 हाइड्रोजन, इसकी बात करें तो 3 ये 1 हाइड्रोजन, इसकी बात करें तो 3 ये और 1 हाइड्रोजन, सब पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं तो ये वाला जो कार्बन है इस पे ऑलरेडी क्या थे, 4 बॉन्ड थे, हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो उसमें 5 बन गए। तब हमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आने हैं इस वाले कार्बन पे। क्यों, क्योंकि वैलेंसी सिर्फ इस कार्बन की बड़ी थी, इस वाले कार्बन की नहीं थी, है ना। तो हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे किस पे लेके चले गए, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी है हमारी पहली रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये जो जेड है इस जेड ने क्या है, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी ये टोटल कितने, 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इसकी वैलेंसी या संयोजकता क्या है, 2 है। तो अगर हमने यहाँ पे इसके 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इस जेड के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। नेक्स्ट कैसे बनेगी, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर था तो हमने लोन पेयर से स्टार्ट किया, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर क्या देखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा जल्दी आगे जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को कहाँ लेके जाएंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में। ठीक है, जब इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, फिर से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे इसके। ठीक है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेके जाएंगे तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगी, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये वाला टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, इस वाले कार्बन। ठीक है, अब इसके बाद में फिर कोई लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को फिर से आगे लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस पे डबल बॉन्ड बनाएंगे तो जेड जो है वो 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 हमने ऑलरेडी बना के उस पे पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं, तो 4 तो बिल्कुल नहीं बनाया। फिर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लेके जाएंगे उस वाले कार्बन पे। अब आपको ये देखना है कि इस कार्बन पे पहले तो आपने नेगेटिव चार्ज लिया नहीं है ना, तो आप वो स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर ले लिया है तो वो दोबारा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ठीक है, सेम हो जाएगी, नहीं है तो इसको बनाओ। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये बना, ये टूटा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे
पॉजिटिव चार्ज। ऐसे करते रहो, ठीक है, ऐसे करते रहो। अब ये वापस हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, ये इधर लेके आएंगे। अब देखो इस वाले कार्बन पे कहीं नेगेटिव चार्ज था क्या? नहीं था। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिर से लेके जाओगे इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है ये एज ए लोन पेयर इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और ये आपकी सेम वही रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगी। इस तरह से आपको बनानी है नादी संरचना। ठीक है, फिनोल की आपने बनाई, एनिलीन की और बना के देखो। बनानी है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही आके अटैक करता है। ठीक है, कहाँ करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन स्नेही के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि वो अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा किसकी तरफ? इलेक्ट्रॉन की तरफ। यानी खुद पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर जाएगा वो कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो पोजीशन है ये, तो ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इन दोनों में कहाँ पे ज्यादा होगी उसका हम कंपैरिजन करेंगे, वो भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना के करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे कि एक बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अल्फा पोजीशन पे जोड़ देंगे, उसके बाद में जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाती है वो बना के देखेंगे कैसे बनेगी, कितनी बनेगी। एक बार हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को बीटा पोजीशन पे जोड़ देंगे। ठीक है, उसको बना के देखेंगे। तो ये हमें चेक करना है। पहले ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना ली, बना ली, एनिलीन की बना ली, वो भी बनाओ। फिनोल की बनाई थी, फिनोल के साथ एनिलीन की भी बनाओ। तो बनाओ। अब हमने कहा था रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हम जब भी बनाएंगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो हमारे पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, वहां से। अगर ये दोनों नहीं है तो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। यहाँ पे क्या है, इस ऑक्सीजन पे क्या, दो लोन पेयर ना, पेयर है तो दो लोन पेयर होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक लोन पेयर को लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे इस कार्बन। ठीक है, पहली रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड सेम रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी दो होती है। यहाँ पे इसने तीन बनाए हुए हैं और इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगी, ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ, ये डबल बॉन्ड बना। इसके बाद में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये। ठीक है, उसके बाद में वापिस ठीक है, ये सारी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है किसकी, और इसी तरह बनेगी किसकी, एनिलीन की। एनिलीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर जाएगा इधर, सेम बनेगी।
ठीक है, अब सिमिलैरिटी क्या थी फिनोल में, एनिलीन में और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर, कि इन सब में क्या था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और जो आपका हेटेरो एटम है ना, जैसे थायोडीन में सल्फर है, पाइरोल में नाइट्रोजन है, यहाँ फिनोल में ऑक्सीजन है, ठीक है, और एनिलीन में नाइट्रोजन है, इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी स्ट्रक्चर इसलिए इसमें सिमिलर है। चेंज कैसे बनेगी? चेंज नहीं बनेगी, या तो आप डबल बॉन्ड इस साइड लिख लो, ये इस साइड शुरू कर लो, बात है कि बात है ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जो हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे थे, उसका नेक्स्ट पॉइंट है, मैं हमको इंग्लिश में लिखा था, ये लिख रहे थे तो हमको इंग्लिश में लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, these heterocyclic compounds gives the characteristic reaction of aromatic compounds for example electrophilic substitution reaction। ठीक है, पॉइंट लिख लो, ये विषम चक्रीय यौगिक, नेक्स्ट पॉइंट है, ये विषम चक्रीय यौगिक एरोमेटिक यौगिकों की तरह ही, एरोमेटिक यौगिकों की तरह ही इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। And most preferably, this electrophilic substitution reaction is given on the position second of heterocyclic compounds. विषम चक्रीय यौगिकों की सेकंड पोजीशन पर, सेकंड को इस तरह से लिखना, सेकंड पोजीशन पर या सेकंड स्थिति पर इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दी जाती है। ये बना लिया ना? मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन होती है दो, ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो सेकंड पोजीशन और एक थर्ड पोजीशन, इन दोनों पर सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन, इन दोनों पे देखनी है, तो हम क्या करेंगे, हमारे वही स्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगे,
ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन पे देखनी है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स में ही आके अटैक करता है ना। इलेक्ट्रॉन्स में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले आने वाला जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। वो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम सेकंड पोजीशन पे जोड़ते हैं तो सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स में ही आ रहा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे। अटैक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आके जुड़ेगा कहाँ पे, सेकंड पोजीशन, ठीक है। सेकंड पे भी जुड़ सकता है, थर्ड पे भी जुड़ सकता है, दोनों पे जोड़ेंगे, दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सेकंड पोजीशन पे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा, हाइड्रोजन कितना है ऑलरेडी, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है सिर्फ, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि हमें थर्ड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोस्नेही को जोड़ना है। थर्ड पोजीशन है हमारी ये, ठीक है। इस पे अगर जोड़ना है तो यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आ गई, सिंपल सा काम है, इन दोनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, जिसकी जितनी ज्यादा बनेगी उसी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा होगा। बनानी कितनी, ऐसे ही लिखना है, लाइन में बाद में लिखवा दूंगी। मैंने आपको वैसे तो लिखवा दिया कि सेकंड पोजीशन पे ज्यादा होती है, ठीक है। अब आपको सिर्फ ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद में हम लिखेंगे कि इसकी इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ज्यादा बनती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसी पोजीशन पर होगा। हाँ ये लिखना है, हाँ। दूसरे वाले क्यों, जेड पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसके बाद में आगे की तरफ ना तो अपने पास इलेक्ट्रॉन है ना पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हम उससे आगे नहीं जा सकते, तो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ठीक है। नीचे वाले की जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, जेड की इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के बीच में है,
ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आपका हट जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये आपकी दो रेजोनेंस। इसकी ये बनी है 1 2 और 3 और इसकी बनी है 1 और 2। तो ज्यादा किस पे बन रही है, सेकंड पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपकी ज्यादा होंगी। ठीक है, इसके बाद में लिख लेना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर ऑन सेकंड पोजीशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। So mostly electrophilic substitution reactions are preferred on second position. सेकंड विषम चक्रीय यौगिकों की विषम चक्रीय यौगिकों की सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के योग से अनुनादी संरचनाएं अधिक बनती है। अनुनादी संरचनाएं अधिक बनती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी सेकेंड पोजीशन पर अधिक होगी। सेकेंड पोजीशन पर अधिक होगी। ठीक है, इसी के अंदर एक लाइन और लिखो। इन विषम चक्रीय यौगिकों की सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, इन सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यौगिकों की सेकंड और थर्ड पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हुए हो, on second and third position of heterocyclic compounds, if any electron withdrawing group is present, then reactivity decreases and stability increases. इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हो तो क्रियाशीलता में कमी आती है और स्थायित्व में वृद्धि होती है। नहीं, रिएक्टिविटी कम होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस कर दो, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आपने ये बोला दोबारा, सही नहीं बोला, कर लो सही उसको। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से होते हैं? नाइट्रो इलेक्ट्रॉन आकर्षी है या विकर्षी है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? नाइट्रो, NO2, NO2। अपने आकर्षित चाहिए तो शायद आकर्षित OH क्या होता है? नेगेटिव होता है।
ये तो NO2, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसके अलावा एग्जाम्पल होते हैं जैसे एसिडिक ग्रुप हो गया कोई, ठीक है, एस्टर हो गया, उसमें भी क्या है C डबल बॉन्ड O होता है, यानी कार्बोनिल होता है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ठीक है, आकर्षी समूह होता है। तो अगर इनको हम सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जोड़ते हैं तो उसकी भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ये घर से बनानी है। सिर्फ NO2, सेकेंड पोजीशन पर हमने हाँ सेकेंड और थर्ड दोनों पे जोड़ के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनानी है। हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक, उसकी जगह हमने नाइट्रो जोड़ दिया, सेकेंड पोजीशन पर भी थर्ड पोजीशन पर भी। आपको इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखनी है। अगर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इसका अपोजिट करें, हम ये जो है ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अगर इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप से बना के लाना। लास्ट पॉइंट इसका लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम। लास्ट पॉइंट है क्रियाशीलता का क्रम। सबसे कम क्रियाशील होती है बेंजीन, फिर थायोफीन। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी का नहीं है, स्टेबिलिटी का जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्रियाशीलता का क्रम है, और स्थायित्व का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फ्यूरेन और लास्ट है पाइनोल। क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये, ठीक है। हमने कहा था रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, नाद ऊर्जा बेंजीन की, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और रिएक्टिविटी सबसे कम। क्रियाशीलता का, तो रिएक्टिविटी सबसे कम है। हाँ ये तो बोल रही हूँ। तो उसका याद नहीं है, इसने तो बताया नहीं एक ही लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों लिखोगे। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है तो स्टेबिलिटी का इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। अब रीजन क्या होता है कि अगर हम रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है किसकी, बेंजीन की, है ना। तो अगर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्थायित्व ज्यादा है, तो क्रियाशीलता इन सबसे क्या होगी, कम होगी, ठीक है। ये तीनों हेटेरोएरोमेटिक कंपाउंड है, इनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज्यादा होती है बेंजीन से, इसलिए इनको सुपर एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, ये भी एरोमेटिक है, लेकिन इनसे इनकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, सुपर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें थायोफीन और फ्यूरेन का, तो थायोफीन में क्या होता है, सल्फर, ठीक है, फ्यूरेन में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो सल्फर में क्या है, डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक होता है सल्फर के पास, है ना। तो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों को आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है। वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को स्टेबलाइज करेगा उसकी स्ट्रक्चर जो है वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल बनेगी। अगर वो स्टेबल बनेगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी फ्यूरेन और थायोफीन का कंपैरिजन करें तो थायोफीन की स्टेबिलिटी ज्यादा और रिएक्टिविटी कम। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं डी कक्षकों के कारण, ठीक है। अगर बात करें फ्यूरेन की और पाइरोल की, ठीक है, तो फ्यूरेन में होता है क्या, ऑक्सीजन, और पाइरोल में क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम जितनी भी इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इनके ऊपर, है ना। जो भी जेड था हमारा, यहाँ पे जेड क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे जेड क्या है, ऑक्सीजन है। इन दोनों पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किसके ऊपर होगा, नहीं होता, ज्यादा ईएन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है,
है ना। EN ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, है ना, क्योंकि जब हम इस तरफ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में EN बढ़ती है, तो EN जिसकी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए इसकी ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इससे ज्यादा रिएक्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज जब भी नाइट्रोजन पे जाएगा उससे, ठीक है। ये हमारा पूरा ऑर्डर था, ऑर्डर लिख लिया, रीजन कर लेंगे इसका, ठीक है।